हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले आपने जिन फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया है वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फार्मूले अप्लाई कर रहे थे, वहाँ किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना पड़ रहा था। एज सच कोई रूल तो नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किससे हम सब्स्टिट्यूट करें कि इंटीग्रेशन हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और बाकी सब आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कब करना होता है, जनरली जब हमारे इंटीग्रेंड में जो फंक्शन है उस फंक्शन का आर्गुमेंट x नहीं है, उस फंक्शन का आर्गुमेंट कोई दूसरा फंक्शन है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स का, ठीक। तो यहां पर हम ये जो फंक्शन f देख रहे हैं इसका आर्गुमेंट x नहीं है, लेकिन जी डैश एक्स का आर्गुमेंट x है। तो मेन आप आर्गुमेंट फोकस किया करें। यदि आर्गुमेंट x ना होकर कोई फंक्शन है तो आपको उसको t ले लेना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा। अब हम करते क्या हैं सब्स्टिट्यूशन में, जैसे यहाँ पर इसका आर्गुमेंट फंक्शन का gx है तो मैं यहाँ पर g ऑफ x को क्या ले लूंगा, t सपोज कर लूंगा, ठीक है। gx को हमने t सपोज कर लिया। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे और dx की वैल्यू निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश एक्स और t का क्या हो जाएगा डी टी डी एक्स। तो नो डाउट व्हाट वी गेट जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, g का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, x का डी एक्स और t का डी टी। और जैसे ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें रखेंगे आपका इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि एफ ऑफ टी और डी टी। और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करें कि हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यू का। तो देखते से पहचान में आता है कि साइन का जो आर्गुमेंट है वह एक्स क्यू है, और अगर हम एक्स क्यू को टी मानेंगे, एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर जरूर आएगा। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यू को हम टी सपोज कर लेंगे। अब एक्स क्यू को जब आप टी सपोज कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन पर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई 3। ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये डी टी बाई 3 का 1/3, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो डी एक्स के साथ हट जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलके क्या बना लेगा डी टी बाई 3, और एक्स क्यू के प्लेस पर हम टी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन हम आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए। तो टी की वैल्यू रखेंगे तो -1/3 कॉस और टी के प्लेस पर एक्स क्यू प्लस सी, राइट। तो इस तरह से हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाता है, राइट है। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट जो होता है वो x का लीनियर फंक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमें करना है f ऑफ ax प्लस बी डी एक्स का। x जो आर्गुमेंट है वो लीनियर फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ax प्लस बी को t ले लेंगे। जैसा मैंने अभी आपको कहा आर्गुमेंट को ही t लेना होता है नॉर्मली,
तो इसका आर्गुमेंट x नहीं है, तो इसको t लेना है। फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं अलग से, क्योंकि एक लीनियर आर्गुमेंट ही है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट, लाइक दिस, b का 0 हो गया, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई a हो जाएगी। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, a dx, b का 0, t का dt, तो dx की वैल्यू dt बाई a। हम इसमें जैसे ही पुट करेंगे, ये 1 बाय a तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका f ऑफ t dt। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। दरअसल करना फंक्शन f का ही है, जो भी इंटीग्रेशन होता है, बट x का जो कोफिशिएंट होता है वो अपान में आ जाता है। जब भी आर्गुमेंट लीनियर फंक्शन होगा x का, इंटीग्रेशन के बाद x का कोफिशिएंट अपान में लिख दिया जाता है, राइट है। जैसे कि सपोज करें कि हमें इंटीग्रेशन करना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम छोटा सा। सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे 2x प्लस 3 होल पावर 5/2 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2x प्लस 3 को t सपोज कर लोगे, 2x का dx 3 का डिफरेंशिएशन 0 और t का क्या लिख दो, dt, दैट इज dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, राइट। ये इंटीग्रेशन में जब आप वैल्यू रखोगे तो ये जो 2 है ये तो बाहर पहले ही लिख लेंगे, x का कोफिशिएंट, और ये हो गया t की पावर 5/2 dt, और t की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। तो t की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन होगा 5/2 प्लस 1 होल अपान 5/2 प्लस 1 प्लस c, जो कि सॉल्व करने पर क्या दे देगा आपको, ये एलसीएम का 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/7, और t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू है 2x प्लस 3 होल पावर कितनी है 5/2 प्लस c। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी फंक्शन का आर्गुमेंट x ना होकर x का कोई फंक्शन होगा तो वहां उस आर्गुमेंट को हम t लेके सॉल्व करेंगे, राइट। फिर मेथड चेंज हो सकती है, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा, ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन का आर्गुमेंट तो x ही होता है, वहां भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगती है। जैसे कि कई इंटीग्रेशन में आप देखोगे कि fx और fx का डेरिवेटिव दोनों रहते हैं, ठीक। कुछ केसेस में ऐसा लिखा रहेगा f डिस x dx अपॉन f ऑफ x, दैट इज जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिख रहे हैं तो fx को हम t ले लेंगे, राइट। f ऑफ x को आप जैसे ही t लोगे तो ये हो जाएगा आपका f डिस x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पर दोनों में आर्गुमेंट देखो x ही है, लेकिन एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन t, क्योंकि f डिस x dx तो पूरा क्या बन गया, dt बन गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड t प्लस c, और t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, t हमारा था फंक्शन, तो log ऑफ मॉड fx प्लस c, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई हो जाता है कि किसे t एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लूंगा। सपोज आपको अब इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन करना है। अब cot x का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो होता नहीं है, तो हम cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो cot x को हम लिखेंगे cos x अपॉन sin x dx, ठीक। अब न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, तो sin x को हम t सपोज करेंगे,
साइन एक्स को टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी, राइट। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते चलेंगे, और जहां इजी होगा वहां मैं आपको हिंट देके छोड़ दूंगा, जहां रिपीटिशन होगा वहां पे आप कर लोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही तो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2x आएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, तो 1 का तो हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। ये वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dt अपॉन टी, राइट। और dt अपॉन टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t प्लस सी। इस क्वेश्चन में आप मॉड नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यू कैन ऑल्सो राइट ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंस्टेड ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो क्या दिया गया है, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टी एक्स। यहाँ देखो अब आर्गुमेंट तो x ही है, लेकिन हाँ हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। दैट्स वाई हियर वी पुट log x इज इक्वल टू टी। log x इज इक्वल टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स, और x का dx, t का dt। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसको मैं आई से डिनोट कर दे रहा हूं, तो इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और टी क्यू करेंगे तो टी क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अगर आपको लगता है बन जाएगा तो आप ट्राई करें, ठीक। मैं क्या करूंगा, इसमें से डिनोमिनेटर में से क्या हो गया, डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे, ठीक। x कॉमन लिया, 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स और लॉग एक्स दोनों का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो यहां पर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन टी, दैट इज log t प्लस सी, राइट। और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, राइट। तो इस तरह से
आपने थर्ड क्वेश्चन सीखा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये सभी से बनना चाहिए। अगर हम यहां देखें तो जो दूसरा फंक्शन है उसका आर्गुमेंट एक्स नहीं है, उसका आर्गुमेंट कॉस एक्स है। तो बहुत आसानी से एक प्रकार से क्वेश्चन में ही हिंट है कि भैया ये आर्गुमेंट को टी ले लो। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस एक्स को ही टी ले लूंगा। कॉस एक्स को टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यहां जब वैल्यू रख दोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स तो डी एक्स के साथ हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी और माइनस डी टी। ये माइनस आप बाहर कर लेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन टी का। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस टी। टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, राइट। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, राइट। इसी तरह कुछ मैच करता हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं अलग अलग। आप साइन को टी मानोगे तो कॉस हट जाएगा, कॉस को टी मान साइन हट जाएगा, ठीक है। किसी को भी टी मान लीजिए, जैसे या साइन 2 थीटा का फार्मूला बना के कर दीजिए। जैसे हमने यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी को क्या ले लिया, टी ले लिया। तो डिफरेंशिएशन करने पर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे, ए एक्स का 1 बी का 0 और टी का तो हम लिख देते हैं डी टी डी एक्स। ये डी एक्स हालांकि यहां आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। और ये सभी वैल्यू आप इस इंटीग्रल में रख दीजिएगा। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए, ये तो हट गया साइन, कॉस की जगह क्या है, साइन की जगह क्या आएगा, टी, कॉस हटा है, ठीक है, कॉस एक्स पे भी। तो ये हो जाएगा टी डी टी। इंटीग्रेशन पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये ए पहले से, तो टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, और ये हो गया 1 अपॉन 2a। और टी की वैल्यू वापस रख दो। टी की वैल्यू कितनी है, साइन ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इजी क्वेश्चन है, राइट। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, राइट है। उसकी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, राइट। तो अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे, हमने 5/2 की पावर लिए थे। तो यहां पर आप ए एक्स प्लस बी को टी ले लीजिएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को टी लेके सॉल्व करेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह के जो सरल क्वेश्चंस हैं मैं उनकी आपको हिंट दे दूंगा बस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें एक आप नई चीज सीख सकते हैं। क्या लिखा है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, तो यहां पर हम इस रूट के अंदर जो x प्लस 2 लिखा है इसको हम t सपोज करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब लीनियर टर्म रूट के अंदर आती है तो हम क्या करते हैं कि 2 काम करते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन भी ले लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन ऐसा चुनते हैं कि ये अंडर रूट भी हट जाए। तो मैं क्यों ना इसको टी स्क्वायर ले लूं, ताकि जब मैं यहाँ रखूं तो ये रूट कैंसिल हो जाए। तो बेटर चॉइस होती है टी स्क्वायर। टी से भी आंसर वही आएगा। तो नो डाउट
dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt, टी स्क्वायर का 2t, t का dt। ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा। भाई इसकी जगह तो टी स्क्वायर लिखोगे और dx की जगह 2dt लिखोगे। x की जगह हमें क्या रखना है, तो x की जगह आपको ये सब्सटीट्यूशन से वैल्यू लेनी होगी। तो x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 2। x के प्लेस पर क्या लिख दिया आपने, इस x के प्लेस पर टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट टी स्क्वायर और 2t dt। ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये t हो जाएगा, t इंटू टी, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर के अंदर इंटू कर दो तो ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। और अब इसमें हर एक टर्म का आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो ट्वाइस t टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यू अपॉन 3 प्लस c। आप यहीं पे t की वैल्यू रख दो या एलसीएम ले लो तो 2 अपॉन 15 और इसमें से हम टी क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा आपका 3t स्क्वायर माइनस 10 प्लस c। और अब t की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 या t की वैल्यू रूट x प्लस 2। तो t की जगह लिखा आपने अंडर रूट x प्लस 2 होल क्यूब इंटू 3 टी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 2 माइनस 10 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 15 x प्लस 2 की पावर 3/2, 3x 3 2 6 में से 10 गया माइनस 4 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। राइट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। इसकी भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ओके, तो यहां पर ये देखो ये लीनियर नहीं है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस 1 प्लस 2x स्क्वायर को ही t ले लेंगे। तो नो डाउट यहां से x dx क्या हो जाएगा dt बाई 4, को 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 अपान में आ गया। अब ये वैल्यू आप इस क्वेश्चन में रख दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक, आगे का आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक मैं कहूंगा वेरी सिंपल क्वेश्चन। 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप एक काम करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, हम इसको t ले लेंगे। अगर हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t ले लें तो नो डाउट 2x प्लस 1 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको मैंने t ले लिया तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये बाहर आ जाएगा। राइट, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करके बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो या तो x को t कर लेंगे या सबसे सरल तरीका है, यहां पर ध्यान देंगे तो बच्चों रूट एक्स कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा आपके पास रूट एक्स माइनस 1। राइट है, अब हम इसी
रूट एक्स माइनस 1 को t ले लेंगे, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, फिर x का dx, 1 का 0 और t का dt हो जाएगा। तो इस तरह से dx अपॉन रूट एक्स किसके इक्वल हो गया, 2dt के इक्वल। तो dx अपॉन रूट एक्स हो गया 2dt, वो यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dt और रूट एक्स माइनस 1 की जगह क्या आएगा, t आएगा। और 1/t का क्या हो जाएगा, सबको पता है, log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू आपको वापस रखनी है, तो ये हो जाएगा log ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन करना है हमें x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का, ठीक। तो जैसा भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वैसा ही करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x प्लस 4 को टी स्क्वायर ले ले रहे हैं क्योंकि ये लीनियर टर्म है। देन dx विल बी इक्वल टू 2t dt। t लोगे तो भी ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, तो dx की वैल्यू तो हमें मालूम है 2t dt है, और x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूशन से ले लीजिएगा, तो x की वैल्यू आएगी t स्क्वायर माइनस 4, ठीक। और dx की वैल्यू आएगी 2t dt, और अब x प्लस 4 की जगह क्या लिख रहे हो आप, t स्क्वायर। ये t स्क्वायर बाहर आएगा और इस t से कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेंट केवल क्या बचा, t स्क्वायर माइनस 4 बचा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो गया टी क्यू अपॉन 3 माइनस 4t प्लस सी, इसमें से एलसीएम लेके t कॉमन ले लो, तो 2t अपॉन 3 इंटू टी स्क्वेयर माइनस 12 प्लस सी, और टी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस 4, और टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 4, ठीक। सो व्हाट वी गेट, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इजी है। क्या दिया गया है, x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ठीक। तो अब क्लियर है कि इस x³ के डिफरेंशिएशन में तो x स्क्वायर आएगा, जबकि x की पावर 5 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस x की पावर 5 को स्प्लिट कर लेंगे, कैसे, x³ और x स्क्वायर में, x³ और x स्क्वायर में मैंने स्प्लिट कर लिया। अब इस x³ माइनस 1 को हम सपोज कर लेंगे t है, तो नो डाउट 3x² dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, या ऐसा कह लीजिए कि x² dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 t की पावर 1/3, और x³ भी रह गया, तो x³ की वैल्यू सब्सटीट्यूशन से लेंगे, तो ये आएगी t प्लस 1, और x² dx तो है ही dt/3, तो ये dt।
सो वी हैव 1/3 टी की पावर, मल्टीप्लाई कर दो, टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 और ये dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1/3 टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, 1 जोड़ दिया आपने, राइट। तो ये 3 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/7 प्लस सी जरूर कर देना, तो 1/7 टी की पावर 7/3 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख देंगे, टी की वैल्यू है x³ - 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस सी, इतना लिखा रहने देंगे। और चाहें तो x³ - 1 की पावर 4/3 कॉमन ले लें, पर इतना बहुत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एक मैं कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, जो कि सभी स्टूडेंट से बन जाता है, जनरली आपसे भी बन जाएगा। देखते से पहचान जाओगे किसको टी लेना है। x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। तो मैं भी इसमें केवल आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें आप 2 प्लस 3x³ को t लेकर सॉल्व करेंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 14th भी एक इजी क्वेश्चन है, जिसमें देखते से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x इंटू log x होल पावर m। तो नो डाउट इस क्वेश्चन में हम log x को t सपोज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, है ना, तो मैं इनकी हिंट भर दे रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कैसे करते हैं। x अपॉन 9 - 4x² की बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नो डाउट x dx हटाना है, तो हम ये 9 - 4x² को t रख देंगे, ठीक। इसी तरह एक सिंपल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक लो लेवल क्वेश्चन है, इसमें दिया e की पावर 2x प्लस 3, तो इसमें हम नो डाउट 2x प्लस 3 को t लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन लेते हैं, चलिए वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है x अपॉन e की पावर x² dx। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो गया e की पावर -x², ठीक। अब हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गुमेंट x नहीं है, -x² है, तो मैं यहाँ पर इस आर्गुमेंट को ही t ले लूंगा, ठीक है। -x² इक्वल टू t, तो नो डाउट x dx आपका क्या बना लेगा, -dt/2 बना लेगा, और -dt/2 आप इसमें रख दीजिए, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, और ये x dx हट जाएगा, x dx हट गया, e की पावर t dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबको आता है e की पावर t होता है, और t की वैल्यू आप वापस रख देंगे, राइट। t की वैल्यू वापस रखेंगे तो जाएगा -1/2 e की पावर -x² प्लस c, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन करना है e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते से बनता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स x है, तो हम आर्गुमेंट को ही पहले तो t ले लें। अगर हम tan इनवर्स x को t लेते हैं तो डिफरेंशिएशन पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ये सब्सटीट्यूशन आप इंटीग्रल में रख दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t डी टी, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और t की वैल्यू tan इनवर्स x, तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। राइट, ये एक इजी क्वेश्चन था, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेशन आपको करना है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू दी पावर x से यदि डिवाइड कर दें तो देखें क्या होता है। ठीक है, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x से जब हम डिवाइड कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा e की पावर x, और 1 को डिवाइड करोगे e की पावर x से तो ऊपर जाके e की पावर माइनस x बना लेगा, होल अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो इस तरह से e टू दी पावर x से डिवाइड करने पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर है, तो यहां पर अब हम डिनोमिनेटर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t ले लें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x, लेकिन इसका हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि x नेगेटिव है, इक्वल टू dt। और ये सब्सटीट्यूशन यहाँ इंटीग्रेशन में रखकर हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा dt अपॉन t, और dt अपॉन t हो जाएगा आपका log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिएगा, तो t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। इतना लिख के छोड़ दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी आप कर लेंगे, जैसा अभी हमने 19 किया है, ठीक वैसा ही कुछ मिलता जुलता आपको क्वेश्चन 20 दिया गया है। इसमें e की पावर 2x प्लस e की माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx कहा गया है, तो आप इसमें डिनोमिनेटर को t लेकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको t ले लेना और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। ये है आपके पास tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन। आप चाहें तो यहीं पे 2x माइनस 3 को t ले लें। ओके, 2x माइनस 3 को जब आप t लेते हैं तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। ये dt बाई 2 आप इंटीग्रल में रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 tan स्क्वायर t dt। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो 1/2 tan स्क्वायर t को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो गया tan t, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, और t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो ये हो गया 1/2 tan, और t की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3,
तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 प्लस सी, राइट। इस 1/2 का एक काम करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ 10 2x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3/2, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये 3/2 और सी ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट ऐड होके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 10 ऑफ 2x माइनस 3 माइनस x प्लस, और इसको हम ऐड करके एक नया कांस्टेंट दे दें C1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इंटीग्रेट करना है sec स्क्वेयर 7 माइनस 4x को, ठीक है। तो यहां पर भी हम 7 माइनस 4x को t ले लेंगे, 7 माइनस 4x को t लोगे और नो डाउट dx की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस dt/4 आ जाएगी। ये वैल्यू इसमें रखकर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी और प्रॉब्लम्स रह गई हैं इस एक्सरसाइज की, पर वीडियो लेंथी हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम इंक्लूड करेंगे तो बाकी की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। आप ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे उसमें बन जाएंगे। थैंक यू बेटा।